क्या आपको भी नेक में बहुत ज़्यादा पेन होता है? इतना ज़्यादा पेन कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आप कितने भी पेन किलर्स खा लें या कि आप पेन किलर ऑइंटमेंट्स लगा लें, मसाज कर लें नेक में, लेकिन आपका दर्द फिर से थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। पर आप कंफ्यूज हैं कि आफ्टर ऑल आपको ये नेक पेन हो क्यों रहा है। कहीं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है या कि डिस्क बल्जिंग तो नहीं है, बोन्स पर तो नहीं है। अगर आपको ये सारे कंफ्यूजन्स हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको नेक पेन क्यों हो रहा है, तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मौलिश्री सोनी, फाउंडर ऑफ रेबा होम एंड वेलनेस क्लिनिक बेंगलुरु। नेक पेन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, मगर नेक पेन को समझने के लिए पहले नेक का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नेक के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला तो होता है हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करना और दूसरा हेड के मूवमेंट्स में हेड्स की हेल्प करना। अब नेक के स्ट्रक्चर में भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है बोनी पार्ट, जिसमें होते हैं आपके 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास और उन सारी सर्वाइकल वर्टिब्रास के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और दूसरी होते हैं मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ नेक पेन। देखिए, जो नेक पेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है एजिंग। बढ़ती उम्र के साथ आपकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं उनके जो बीच का गैप है वो कम होने लगता है, और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं वो एज के साथ साथ उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कम होने लगता है, और जो डिस्क होती हैं वो अपने साइज से छोटी हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्क। डिस्क के डिहाइड्रेट हो जाने के कारण जो दो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाती हैं, और उसके कारण वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके कारण आपके नेक में पेन होता है। दूसरा है, अगर आपकी डिस्क अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई है किसी भी कारण से, किसी भी वेयर एंड टेयर के कारण अगर डिस्क अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती तो इसको हम कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ डिस्क। ये भी एक मेजर कॉज होता है आपके नेक के पेन का। थर्ड है, अगर आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क काफ़ी पतली हो गई है, काफ़ी थिन हो गई है, और अगर वो किसी भी कारण से बाहर की तरफ निकल आती है, जिसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं, तो ये डिस्क बल्जिंग से क्या होता है कि वहाँ की जो नर्व्स, वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। कंप्रेशन के कारण आप वो पेन प्रोड्यूस होता है, और फिर ये जो नेक का पेन होता है वो नेक तक ना रह के पूरा नेक से होते हुए आपके हैंड्स और फिंगर्स में भी रेडिएट हो जाता है। फोर्थ है, वो होता है अगर आपके बोन्स की साइड्स में या कि कॉर्नर से जब बोन्स का ओवर ग्रोथ होने लगता है, उसकी वजह से भी आपको नेक में पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, और हम इस बोनी ओवर ग्रोथ को बोनी स्पर भी बोलते हैं। तो ये तो सारे चेंजेस हो गए आपके बोन्स में। जब बोन्स में कोई भी वेयर एंड टेयर होता है या कि कोई भी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो ये सारे नेक पेन कॉज करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक मसल्स में होने वाले वेयर एंड टेयर का, जिसकी वजह से हमको नेक में पेन होता है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है नेक मसल्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होना और काफ़ी लंबे समय से यूज़ होना। सपोज कीजिए, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको काफ़ी देर तक बैठ के काम करना पड़ता है, नॉन स्टॉप एक ही जगह बैठ के काम करना पड़ रहा है, 6-6, 7-7 घंटे आप बिना ब्रेक लिए अपनी एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं। जैसे कि अगर आप आईटी सेक्टर्स में हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन में हैं, जहाँ पे आप काफ़ी देर तक बैठे हैं, आपने ब्रेक भी नहीं लिया है और आप नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, आप किचन में कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं। ये सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पे आप नॉन स्टॉप अपनी नेक की किसी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत लंबे समय से यूज़ करते हैं। ऐसा करने से आपकी जो नेक मसल्स हैं वहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और वो कॉज करता है नेक में एक्सेसिव पेन। इस पूरी कंडीशन को बोला जाता है रिपीटेटिव स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ मसल्स का रिपीटेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होना, रिपीटेटिव स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉज। अब तीसरा कॉज होता है हेरिडिटी। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को
भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की या नेक पेन का इशू रहा हो तो हो सकता है कि आपको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाए। फोर्थ कॉज है आपके नेक रीजन में अगर कहीं भी कोई इंजरी हुई हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो तो उसके कारण भी आपको नेक पेन हो सकता है। तो ये सारे तो हो गए आपके नेक पेन के कॉजेस रिलेटेड टू द वेयर एंड टेयर ऑफ बोन, वेयर एंड टेयर ऑफ योर muscles and your postural things, your lifestyle and heredity। अब हम बात करते हैं पेन मैनेजमेंट की कि हम नेक पेन को किस किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला होता है उसका प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर में अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक नेक पेन की शिकायत है तो आप अपने काम के बीच में ब्रेक लेना शुरू कीजिए। हर एक घंटे में आप 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए, उठिए, वॉक करिए, 1 गिलास पानी पीजिए और फिर से अपने काम पे बैठिए। थोड़ा थोड़ा सा नेक मूवमेंट्स करते रहिए, स्लाइड्स, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट्स ऑफ योर नेक धीरे धीरे करिए। इससे आपको टेम्परेरी रिलीफ तो ज़रूर ही मिल जाएगा। सेकेंडली, आप अपनी हैबिट्स को सुधारने की कोशिश कीजिए। जैसे आप नॉन स्टॉप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, आप क्रेडलिंग ऑफ मोबाइल कर रहे हैं, आप इस चीज़ को अवॉइड करिए। तीसरा है आप हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकते हैं। चौथा, अगर आप सोते वक्त काफ़ी ऊंचे पिलोज़ का यूज़ करते हैं तो उसको बंद कीजिए, आप पिलो ना यूज़ करें। और अगर करना भी है तो काफ़ी पतले पिलोज़ का यूज़ कीजिए, जिससे आपके नेक पेन में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब आपको रूल आउट करना है कि नेक पेन हो क्यों रहा है। तो रूल आउट करने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है वो होता है कि आप अपने नेक स्पाइन की एक एक्सरे करा लें या एमआरआई करा लें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो नेक पेन को बहुत अच्छे से ठीक कर सकती हैं, चाहे वो नेक पेन ड्यू टू रेपिटेटिव स्ट्रेस डिसऑर्डर हो या नेक पेन ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या नेक अर्थराइटिस हो। सभी के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं और हम इससे टोटली अपने नेक पेन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप से कोई भी होम्योपैथिक मेडिकेशंस नहीं लेनी है। जो होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो मेनली 3 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट तो जब भी हम किसी पेन की बात करते हैं तो हम पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड मेडिकेशंस देते हैं जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिले। सेकंड होता है आपकी पैथोलॉजी, कि आपको किस वजह से नेक पेन हो रहा है, उस पैथोलॉजी पे वर्क करते हैं। और जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, या कि आप पेशेंट पेक्यूलर सिम्टम्स के बेसिस पे जो ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का, ये कि इसको हम जेस्ट ऑफ होम्योपैथी कह सकते हैं। इसमें जैसे कि आप सोचिए 10 पेशेंट्स होंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, लेकिन किसी को मॉर्निंग में उठने के बाद ज़्यादा दर्द होता है, किसी को इवनिंग में ज़्यादा दर्द होता है, किसी को जब वो रात में लेटता है तब ज़्यादा दर्द होता है, किसी को बैकवर्ड मूवमेंट करने से आराम मिलता है, किसी को बैकवर्ड मूवमेंट से आराम नहीं मिलता है, किसी को कोल्ड वेदर में जाने से उनका नेक पेन बढ़ जाता है, किसी का नेक पेन कम हो जाता है। तो ये सारे होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के पिक्यूलियर सिम्टम्स। इन्हीं पिक्यूलियर सिम्टम्स के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी। सो अगर आपको भी नेक पेन है तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले एक्सरे करवा लीजिए ताकि आपको रूल आउट हो जाए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है। सेकेंडली, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट चाहिए है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इसमें जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।